सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कंटेनर रेजर प्रोग्राम में वो शामिल होने वाले हैं और दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी उनका दौरा है। ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन की वो शुरुआत करने वाले हैं और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली दौरा है सीएम योगी का। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वो जाएंगे, ऐसी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कंटेनर रेजर प्रोग्राम में शामिल होंगे सीएम योगी दिल्ली में और साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी वो जाने वाले हैं। गाजियाबाद भी वो पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन की शुरुआत वो करेंगे और साथ ही गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में भी मौजूदगी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो आज का उनका दौरा कई मायनों में खास है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो शामिल होंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में होना है कार्यक्रम, वहां पर भी वो पहुंचेंगे यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन में। वहां पर इस हैकाथॉन का शुभारंभ वो करेंगे, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन जो होगा उसमें भी वो शामिल होंगे, वहां पर भी अपनी बात रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज उनका दिल्ली का दौरा, अलग अलग हिस्सों में क्या उनके आज के दिन कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने है। अलग अलग हिस्सों में वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी। तो देखिए, पश्चिम में प्रबुद्ध संकल्प लेने जा रहे हैं सीएम योगी और ये एक तरीके से निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी संदेश यहां से जाएगा। और साथ ही साथ उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव को लेकर भी जाहिर सी बात है उनकी लगातार नजर बनी हुई है। अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के तमाम नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। आज सीएम योगी निकले हैं दिल्ली और यहां पर उनके तमाम कार्यक्रम हैं, गाजियाबाद में भी, ग्रेटर नोएडा में भी और दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, कब पहुंचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम है, ये जान लेते हैं। हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और गाजियाबाद से शक्ति हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, दिल्ली कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शुरुआत किस तरीके से होगी उनके कार्यक्रम की? देखिए, अगर बात करें तो 11:30 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश मंत्रालय का जो सभागार है सुषमा स्वराज भवन, वहां पर वो पहुंचेंगे और वहीं पर पूरे कार्यक्रम की तैयारियां की गई है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। कर्टर रेजर जारी करेंगे। इस मौके पर अगर बात करें तो 13 देशों के औद्योगिक मंत्री को बुलाया गया है, जिसको बताया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और जो रेड कारपेट है खासतौर से निवेश के लिए, वो पूरी तरीके से तैयार है। आइए निवेश करिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश समृद्ध हो सके और विकास की राह पे आगे बढ़ सके। तो ये मुख्यमंत्री अपनी ओर से बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 43 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे कि जो विश्व के तमाम सारे देश हैं उनको ये बताया जा सके कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के दरवाजे खुले हैं और कैसे तमाम सारे मौके हैं और इसके अलावा कानून व्यवस्था का भी वहां पे किस तरीके से बेहतर माहौल है। तो ये मुख्यमंत्री अपनी ओर से आज जानकारी देंगे और तमाम सारे जो निवेशक हैं, जो विदेशी डेलीगेट्स हैं, उनको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मौके हैं, अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से अगर बात करें तो लेबर्स की कोई कमी नहीं है, यानी कि जो मैन पावर है उसकी पूरी भरपूर संभावना है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो औद्योगिक के लिए भी तमाम सारी जो है संभावनाएं हैं। तो यही सब बातें आज मुख्यमंत्री अपनी ओर से तमाम सारे निवेशकों को बताएंगे। न सिर्फ मुख्यमंत्री आज यहां पे कर्टन रेजर जारी करेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में कई सारे देशों की यात्रा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिससे कि उन देशों में जाकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना सके। तो यह कार्यक्रम आज दिल्ली में रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो सीधे 2 बजे के करीब यहां से नोएडा जाएंगे, जहां पे ग्रेटर नोएडा में हैकाथॉन का जो आयोजन हो रहा है, जहां पे जो छात्र हैं उनको तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे वो तकनीक को प्रयोग हर काम में कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक सम्मेलन हो रहा है वहां पे, जहां पे 41 देशों के छात्र शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ तकनीक को साझा कर रहे हैं। तो वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद फिर गाजियाबाद जाएंगे। ठीक है, गाजियाबाद में क्या कार्यक्रम है ये जान लेते हैं। शक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, सीएम वहां पर कब पहुंचेंगे और क्या तैयारियां हैं सीएम के आगमन को लेकर वहां पर? देखिए, शाम को 5 बजे जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले आपको हम तैयारियां दिखाते हैं कि भव्य, आप ये मंच देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भव्य मंच है वो यहाँ पर लगाया गया है और आपको सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं। 12,000 लोग, यानी कि 12,000 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जो लोग हैं
उनको उनके साथ संबोधन करेंगे। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है वो इस समय बिल्कुल नज़दीकी पे है। वहीं एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, ये तस्वीर सामने की है, ये तस्वीर है 877 करोड़ रुपए की सौगात जो आज गाजियाबाद को मिलेगी, यानी कि जो शिलापट हैं ये 877 करोड़ रुपए की है। वहीं सामने की तरफ 755 करोड़ रुपए के कहें कि जो आने वाले समय में जो शिलान्यास है उनका होना है। तो यानी कि जो सौगात है, सौगात भी है। कार्यक्रम दो तरह के हैं, एक तो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, दूसरा है कि गाजियाबाद में तमाम सौगातें। तो गाजियाबाद में आज तमाम सौगात मिलने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए जो तैयारी है वो तैयारी भव्य की गई है, वो तैयारी बहुत अच्छी की गई है। और चारों तरफ यहाँ पर अगर पुलिस महकमे की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के लोग भी इस समय मौजूद हैं। और क्योंकि शाम का प्रोग्राम है, एक बार फिर आपको, क्योंकि ये एक अहम ये शिलापट है जो कि सबसे पहले हम आपको अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि गाजियाबाद के लोगों को आज क्या क्या सौगात मिलने जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि सुबह सुबह का वक्त है और अब सुबह सुबह के वक्त सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो तैयारी है वो चल रही है, इसके बाद इन पर जो पर्दा है वो पर्दा भी यहाँ पर ढक दिया जाएगा, यानी कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इस पर्दे को हटाकर ही लोकार्पण करेंगे। वहीं अब स्टेज की तरफ चलते हैं, तो स्टेज की तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना जो भव्य है, ये कितना भव्य स्टेज है। यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ सामने मंच है और मंच के सामने आप देख सकते हैं कि कितना भव्य ये जो टेंट है ये लगाया गया है, जहाँ पर तमाम प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे वो जो भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अध्यापक हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन होगा उसे सुनेंगे। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। वो चुनाव जीतने के बाद भी अपने घर में नहीं बैठती, लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम लगे रहते हैं। और जो भी चुनाव की उत्तर प्रदेश की इस समय 3 जगह 3 जिलों की बात की जाए तो चुनाव भी है, मैनपुरी की बात की जाए वहाँ लोग, ठीक है, प्रबुद्ध जनों को यहाँ पर बुलाया गया, उनको भी संदेश देंगे। और जो सौगात दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे भी निकाय जीत का संदेश देते हुए वो दिखाई देंगे। शुक्रिया आपका शक्ति और अविनाश, आपका भी पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।